लोकसभा चुनाव को लेकर टेंशन में कांग्रेस। रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी सोनिया गांधी। तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी सोनिया। उत्तर प्रदेश में कौन मारेगा बाजी? क्या मोदी को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस पार्टी? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ती जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल, सभी पार्टियां तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर काफी मंथन कर रही हैं, क्योंकि सभी दलों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव काफी अहम है। लेकिन पूरे देश की नजर एक बार फिर से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर टिकी है और इसका कारण है प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। एक और बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। वीवीआईपी सीटों को लेकर चर्चाएं तेज है। ऐसे में राज्य के जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रायबरेली की लोकसभा सीट, जो दशकों से कांग्रेस की पारंपरिक और पारिवारिक सीट रही है। यहां से कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती आई है। रायबरेली को कांग्रेस का ऐसा किला माना जाता है जिसे भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 4 चुनाव से सोनिया गांधी यहां से बड़े अंतर से चुनाव जीतती आ रही हैं और उन्हें हर चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन इस बार रायबरेली सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और कई सवाल उठने लगे हैं। सियासी गलियारों में नई चर्चा चल रही है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सोनिया गांधी को लेकर तेलंगाना की कांग्रेस इकाई ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सोनिया को तेलंगाना की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की गई है, जिसके बाद प्रदेश का सियासी पारा उफान पर चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच रायबरेली कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने इस खबर को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह तो तेलंगाना के कार्यकर्ताओं का सोनिया के लिए स्नेह और सम्मान है। सोनिया गांधी जी की मेहनत से, राहुल गांधी जी की मेहनत से, प्रियंका गांधी जी की मेहनत से, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मेहनत से वहाँ पर अपार समर्थन मिला कांग्रेस पार्टी को। तो लोगों का भाव है, प्रेम है। तो ये नहीं, रायबरेली एक्चुअली में गांधी का परिवार ही है। रायबरेली की जनता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को बेहद प्यार करती है, स्नेह करती है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का कहना है कि रायबरेली के विकास में गांधी परिवार का योगदान महत्वपूर्ण है। गांधी परिवार से जो भी यहाँ चुनाव लड़ेगा उसको जीत मिलेगी। हालांकि राजीव गांधी का नाम लेते वक्त उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने राहुल गांधी को भारत का पूर्व प्रधानमंत्री बता दिया। रायबरेली जो सोनिया गांधी जी हैं, रायबरेली में जितना विकास किया अन्य किसी पार्टी के लोगों ने किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, वहाँ के नेताओं से आपको पूछना चाहिए कि इन 10 सालों में रायबरेली की जनता के लिए क्या किया इन्होंने। जो भी विकास हुआ श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा हुआ, पहले हमारी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा हुआ, राहुल गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा हुआ। वहीं इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए बीजेपी रायबरेली के विधानसभा संयोजक मनोज अवस्थी ने कहा कि सोनिया पिछले 5 साल से यहाँ एक बार भी नहीं आई हैं। यहाँ कोई विकास नहीं किया तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार रायबरेली में बीजेपी की जीत होगी। सोनिया गांधी जी 5 वर्ष तो रायबरेली लोकसभा में दिखाई नहीं पड़ी, एक भी बार नहीं दिखाई पड़ी, कोई विकास नहीं किया, तो क्या लेकर रायबरेली से लड़ेंगे। रायबरेली इस बार कांग्रेस मुक्त होने जा रही है और इतना पूरा देश राम मंदिर अभियान में जुड़ा रहा, सभी लोग गए, वहाँ भी जाना इन्होंने। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनको तेलंगाना जाना ही पड़ेगा। यहाँ जनता इनको जान चुकी है और कि इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों, कई सियासी पंडितों का ये मानना है कि कांग्रेस को भी ये आभास हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और राम मंदिर का जो समन्वय बनेगा उसमें कांग्रेस का मजबूत गढ़ रायबरेली भी धराशायी हो सकता है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को राहुल गांधी की अमेठी सीट भी गंवानी पड़ी थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने अंदाजा पहले ही लगा लिया था और यही कारण था कि राहुल को केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ाया गया था, जो उनके लिए बहुत सहज सीट थी। क्या उसी तर्ज पर सोनिया गांधी भी तेलंगाना से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और रायबरेली से उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी अखाड़े में ये कहते हुए उतारा जा सकता है कि अब आगे इस विरासत को प्रियंका ही बढ़ाएंगी। एक बात तो तय है दोस्तों, अगर सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो ये कांग्रेस के लिए यूपी के लिहाज से एक बड़ा झटका होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।